नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग कुछ विशेष है। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि मेष राशि के जातक जो हैं उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। उनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, क्या संकेत आ रहे हैं, ईश्वर उनको मेरे द्वारा क्या कहना चाहते हैं, जानेंगे टैरो कार्ड की मदद से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें मेष राशि के जातकों के लिए। जानेंगे इस रीडिंग में कि मेष राशि के जो जातक हैं, लोग हैं, उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस ईश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको उचित गाइडेंस करें, आपको आपके जीवन के लिए आशीर्वाद दें और आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है जानेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओह वाव, कप्स की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग मेष राशि के जातक हैं उनके जीवन में जो उनका 2024 का जो महीना है उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, इन कार्ड्स की मदद से जानेंगे। जुलाई के महीने में आप बहुत सा दान पुण्य करने वाले हैं, लोगों की सहायता करने वाले हैं। आपको ऐसा कोई मौका मिलने वाला है जिससे आप लोगों की मदद करेंगे। और साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में किसी काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, है ना, किसी योजना को बना रहे हैं। आप योजना बना रहे हैं, योजना के लिए तैयारी है पूरी आपकी, आगे बढ़ रहे हैं, प्रयासरत हैं। आप किसी प्रकार से कुछ लोगों को में हेल्प कैसे करेंगे, आप उनको कुछ सहायता देंगे। किस तरीके की सहायता, जैसे आप उनको कोई ना कोई सलाह देंगे, है ना। और अच्छा है यदि आपको लगता है कि सलाह देनी चाहिए, लेकिन सलाह देते देते आपको जुलाई के महीने में ध्यान इस बात का रखना है कि आपको किस हद तक सलाह देनी है, उस लिमिट का आपको ध्यान रखना है। आप अपनी किसी को भी सलाह देते वक्त अपनी लिमिट का ध्यान रखें। लिमिट से यानी कि जितना व्यक्ति सुनना चाहता है उतना ही उसको आप सलाह दें, उससे ज़्यादा नहीं। क्या होगा यदि आप लिमिट से ऊपर सलाह देंगे तो व्यक्ति आपका जो चरित्र है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ऐसा कि जो कार्ड्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ज़्यादा सलाह देने के चक्कर में आप अपनी छवि खराब कर लेंगे। मतलब चरित्र को लेके कुछ आपके जीवन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यदि आप ज़्यादा सलाह देंगे किसी को, लिमिट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, आपके छवि बिगड़ सकती है, समाज में आपकी छवि बिगड़ने का मुझे यहाँ पर संकेत नज़र आ रहा है। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो शादी के बंधन में बन सकते हैं जुलाई के महीने में, या उनकी सगाई हो सकती है, रिश्ते बंधन बन सकते हैं। एक तरीके से वो किसी बंधन में बंधते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ईमानदारी से चल रहे हैं किसी पद पर, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में जिससे भी आप, वैसे तो आप सलाह देंगे, लेकिन आपके जीवन में महिला प्रतिनिधित्व का थोड़ा सा
ज़्यादा असर मुझे दिखता नज़र आ रहा है, राइट। और मैं आपको बताना चाहूँगी इस रीडिंग में आप किसी काम को लेकर, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो किसी काम को लेकर इतना उत्साहित हो जाएंगे कि अपनी लिमिट को भूल जाएंगे। थोड़ा सा अपनी मैं देख पा रही हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ, थोड़ा आप गलत ना समझें मुझे, कृपया मेरी शब्दों को समझें। यानी कि आप कुछ ऐसा कर जाएंगे, थोड़ा सा आप मतलब लिमिट का ध्यान, लिमिट से मतलब अपनी सीमाओं को आप क्रॉस कर जाएंगे, आप अपने बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे। कुछ ऐसी मौज मस्ती के पल में कैसा होता है ना कि आदमी थोड़ा सा वैसा हो जाता है एकदम से, मतलब जोश में होश खो बैठता है ना। तो जोश में होश नहीं खोना है आपको, जोश में भी रहें, होश में ही रहें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा खुशी के चक्कर में लोगों को आप, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ यदि कोई परिस्थिति ऐसी बिगड़ेगी तो आप परिस्थिति को संभाल लेंगे, क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि सांच को आँच नहीं, और आप इतने समझदार हैं, ईमानदार हैं, तो आप परिस्थिति को संभाल लेंगे। और बाकी मैं आपके भविष्य के लिए देखना चाहूँ तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर आपके साथ हैं। यदि आप कोई काम नया खोलना चाहते हैं, मेष राशि वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, यदि आप कुछ नया व्यवसाय या व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है इस चीज़ के लिए, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये आपके जुलाई महीने के लिए है। बाकी लोग आपको समझेंगे, आप लोगों को समझेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर वो ऊर्जा, वो क्षमता विद्यमान है जिसके द्वारा आप लोगों की सोच को पढ़ सकेंगे, सोच को समझ सकेंगे। और कोई भी चीज़ है, अगर यदि व्यक्ति आपसे कोई भी बात कहने आएगा या आपको समझाने आएगा तो उसकी बात को आप समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा विकसित हो चुकी है जिससे आप दूसरों की परिस्थिति को समझ सकेंगे। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे किसी चीज़ का अंत भी मुझे नज़र आ रहा है। माना कि आप किसी ख़राब परिस्थिति में थे तो उस काले अंधेरे का अंत हो रहा है और नया सवेरा आपकी तरफ आ रहा है। जिस भी परिस्थिति में आप भी फंसे हुए हैं, जो काम आपका नहीं हो पा रहा है, वो जुलाई के महीने में होता नज़र आ रहा है। आपसे कहा क्या जा रहा है, आपको जोश में होश नहीं खोना है। और आपको अगर आपसे कोई सलाह लेता है तो ये नहीं कि आप सलाह देते वक्त अपनी सीमाओं को पार कर दें, अपनी सीमा का ध्यान ना रखें। आपको अपनी सीमा में ही आपको सलाह देनी है। कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो सलाह लेते हैं वही उल्टा पड़ जाता है ना, तो उल्टा आप पे ही पड़ जाए, उससे बेहतर है कि आप इस चीज़ को समझें कि सलाह हमें कहाँ तक देनी है, राइट। और आपके व्यवसाय यदि आप कोई करना चाहते हैं उसमें भी आप सफल होंगे। यदि आप अकेले करना चाहते हैं तो अकेले करें, यदि आप किसी के साथ करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी अच्छी तरीके से। यदि आप किसी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, किसी की साझेदारी से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके भी आपको अनुकूल समय है आपके लिए, आप कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ जुलाई के महीने में अच्छा समय बिता रहे हैं और बेफिक्री से चल रहे हैं। कोई समस्या यदि आपके पास आएगी भी तो आप थोड़ा सा मतलब इस तरीके से हो जाएंगे आज़ाद किस्म के, आज़ाद, जैसे मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद तरीके से, मतलब एक आज़ाद का एक तो भावना और विचार होती है ना अंदर कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ऐसा आप जुलाई का महीना ऐसा व्यतीत करने वाले हैं। तभी मैंने आपको बोला कि जोश में होश ना खोएं ताकि आपका काम सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि आया है द फूल का कार्ड। तो कोई आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है यदि आप सचेत नहीं रहे तो। और आगे देखूंगी मैं प्यार के लिए तो प्यार में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही है। अच्छा समय बिताएंगे अपने लवर के साथ। और सारी परिस्थिति, वो आपकी परिस्थिति को समझेंगे, आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे। यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो वो आपकी मदद करेंगे, आपको है।
तो आप उनसे लेंगे या वो आपको देंगे सहायता। आपको सिर्फ किसी को भी सलाह देते वक्त, सहायता देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, जोश में होश नहीं खोना है। और कुछ लोग नए बंधन में बन सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज मुझे आया है। और कुछ लोगों के घर में किसी नए सदस्य का भी आगमन होता नज़र आ रहा है जुलाई के महीने में। आगे बात करते हैं लोगों से आपके जुलाई के महीने में कैसे संबंध रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा की संभावना तो नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपकी किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है। आप अपने पथ पर चलेंगे और आप कहीं पर अपना समय भी बर्बाद करने वाले नहीं हैं, कहीं पर भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने काम का उपयोग करेंगे भरपूर अच्छी तरीके से। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए जुलाई महीने के लिए रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक तो अवश्य ही करें। आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।